औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अक्सर ए सेलुलर बॉडीज़ के बारे में कन्फ्यूजन रहती है। तो आज सिंपल तरीके से मैं इन ए सेलुलर बॉडीज़ को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे साथ वायरसेस, वायराइड्स और प्रियॉन्स होते हैं। अब जहन में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले ए सेलुलर बॉडीज क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें, हमारे साथ सेल थ्योरी का एक प्रिंसिपल है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होंगे। अगर एक सेल से बना है तो यूनिसेलुलर, अगर ज्यादा सेल से बने हैं तो मल्टी सेलुलर। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप वन आर मोर सेल्स। अगर एक सेल से बना हो तो यूनिसेलुलर, अगर ज्यादा सेल से बना हो तो वी कॉल देम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे आप गौर कर लें, हमारे साथ कुछ ऐसे एंटिटीज पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अपने लिए एक जात होता है दैट डू नॉट या आर नॉट मेड ऑफ सेल्स या सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो बिल्कुल सेल से नहीं बना होता या सेल के स्ट्रक्चर से नहीं बने होते। ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे बॉडीज को नाम दिया जाता है ए सेलुलर बॉडीज का। अगर हम गौर कर लें, सेलुलर बॉडीज वो होंगे जो सेल से बने होंगे। जब वर्ड ए लगा दिया जाए, इससे मुराद कि सेल से ए बॉडी नहीं बने होंगी या सेलुलर स्ट्रक्चर इनमें नहीं होंगे। और ऐसे बॉडीज को अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें हम इनको इंक्लूड या इनको नहीं रख सकते बिकॉज दे आर नॉट सेल्स। क्लासिफिकेशन में हम उनको रखेंगे जो सेल्स होंगे। और इसमें जो एसेलुलर बॉडीज हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन काज करना और तादाद में इजाफा होना, रेप्लिकेट होना। तो तादाद में इजाफा और इन्फेक्शन काज करना इनकी लिविंग बिहेव में आती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को देखना चाहें तो वायरसेस बेहतरीन एग्जाम्पल है एसेलुलर बॉडीज के। वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, दो और भी हम यानी ले सकते हैं, हार्मोन्स और टॉक्सिन्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्स हमारे साथ ये तीन ए सेलुलर बॉडीज, वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स। अब आते हैं वायरसेस, वायराइड और प्रियॉन्स क्या होते हैं। तो नोट कर स्टूडेंट्स कि जो वायरसेस हैं ये प्रोटीन और डीएनए या आरएनए पे मुश्तमिल होगा। अगर हम एक वायरस की शेप को देखें, बेसिकली वायरसेस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। कौन से पार्टिकल्स हैं? इन्फेक्शियस, मीन जो इन्फेक्शन काज करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं। नॉट, दे आर नॉट लिविंग, दे आर एसेलुलर बॉडीज जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। और वी कैन से काज डिजीजेस, जो डिजीजेस काज करते हैं। किसमें? इन प्लांट्स में भी इनके डिजीजेस देखे गए हैं और प्लस एनिमल्स में भी इनके काफी ज्यादा डिजीजेस हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जिसमें इंसान भी शामिल है। अगर हम एक वायरस को देखें तो ये प्रोटीन पे और डीएनए पे मुश्तमिल होता है, या प्रोटीन पे या आरएनए पे मुश्तमिल होता है। यानी दोनों नहीं होते इनमें, या प्रोटीन कोड के साथ डीएनए होगा या प्रोटीन कोड के साथ आरएनए होगा। ये डिपेंड करता है वायरस पे कि कौन सा वायरस डीएनए कंटेनिंग है, कौन सा वायरस आरएनए कंटेनिंग है। अगर हम इनके डिजीजेस का देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा पोलियो के बारे में। हमारे साथ स्मॉल पॉक्स की बीमारी है, मीजल्स की बीमारी है, कोरोना है, एक्सेट्रा। काफी ज्यादा डिजीजेस वायरस से लगती है इंसान को और बाकी जानवरों को भी लग सकती है। एड्स है, हेपेटाइटिस। अच्छा जी, अब आते हैं वायराइड्स की तरफ। अगर हम वायराइड को देखें तो उनमें आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, डीएनए भी नहीं होते। आरएनए मॉलिक्यूल जस्ट में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड पे मुश्तमिल, और प्रोटीन कोट इनमें नहीं होता वायराइड में। और ये जो वायराइड है ये देखे गए हैं अक्सर ए प्लांट को डिजीज काज करती है। अक्सर नोटिस में लाया गया है कि प्लांट की डिजीज काज करने वाले एजेंट्स हैं। प्लस रेयरली इन ह्यूमन, इंसान में भी देखा गया है कि एक किस्म की डिजीज काज कर सकती है। अगर हम वायराइड के बारे में देखें तो जो प्लांट डिजीज है वायराइड का वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। पोटैटो
स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। ये पोटैटो में उसकी ट्यूबर को डैमेज करता है, ऐसी डिजीज को नाम रखा जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। और ये पहला वायराइड था जो आरएनए कंटेनिंग है और एक दरियाफ्त हुआ है प्लांट में, स्पेशली पोटैटो में। अगर हम रियरली इन इंसान में देखें कौन सा डिजीज काज कर सकती है, तो यू कैन राइट हियर द हेपाटाइटिस ई। हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ किस्म के अकसाम है, हेपेटाइटिस ए बी सी, और एक है हमारे साथ हेपेटाइटिस ई जो वायराइड से लगती है। आते हैं प्रियांस की तरफ। प्रियांस क्या है? प्रियांस भी एबनॉर्मल प्रोटीन है। वी कैन राइट हेयर के ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन काज करती हैं। देखिए वायरसेस में प्रोटीन भी, डीएनए या आरएनए भी। वायराइड्स में जस्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्रियॉन्स में नो जेनेटिक मटेरियल, नो आरएनए। इसमें ना आरएनए होगा ना इनमें डीएनए होता है। तो ना डीएनए ना आरएनए के अलावा प्रोटीन पार्टिकल जो होते हैं उनको हम प्रियॉन्स कह सकते हैं। और ये प्रियॉन्स भी काज डिजीजेस, लेकिन ये खतरनाक किस्म की डिजीजेस काज करती है, जिसमें से हम सिंपल लिख सकते हैं न्यूरॉन को डिजेनरेट करती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, जिसके काफी ज्यादा अकसाम हैं, जिसको हम डिटेल से नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। न्यूरो से मुराद न्यूरॉन, डिजेनरेट से मुराद कि उनको डैमेज करती है। एक होता है जनरेशन, एक होता है डिजेनरेशन। और डिजीज यानी ब्रेन को डैमेज करने वाली डिजीज ये शीप में भी लग सकती है, गोट्स में भी लग सकती है, और इंक्लूडिंग ह्यूमन के ब्रेन को भी डैमेज करने की एबिलिटी रखती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेलुलर बॉडीज, वी कॉल देम द एसेलुलर पार्टिकल्स या एसेलुलर बॉडीज या एसेलुलर एंटिटीज।